7. रावण का छल और संघर्ष। विस्तृत, विशाल व महाकाव्य शैली कथा। पंचवटी की पावन भूमि, जहां सरयू की हवा जैसे हर क्षण राम नाम का जप करती थी, जहां वन के पक्षी भी प्रातःकाल राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन से स्वयं को धन्य समझते थे। उन तीनों के वनवास के दिन यद्यपि कठिनाई से भरे थे, परंतु उनकी सरलता और प्रेम ने उस कठोर वन को भी एक शांत मधुर आश्रम बना दिया था। पंचवटी के वृक्ष, उसके कमलसर, उसकी मंद हवा, सब मानो अवध के राजकुमारों की भक्ति में डूबे थे। अहित की छाया, रावण की जलती महत्वाकांक्षा। इधर पंचवटी में शांति थी तो उधर लंका में अहंकार का ज्वालामुखी फटने को तैयार था। राक्षस राज रावण, वेगवान बुद्धि वाला, परंतु अपने ही दोषों का कैदी। शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध, सीता की सौंदर्य गाथा का मोह और अपने अहंकार की तृप्ति, ये तीनों मिलकर उसके हृदय में एक गहरी आग भड़का रहे थे। रावण ने विचार किया, राम को हराना सरल नहीं, परंतु उसकी शक्ति नहीं, उसका हृदय, उसकी सीता ही उसका केंद्र है। यही सोचकर रावण ने मारीच को बुलाया। मारीच बहुत समझदार था। वह जानता था कि राम से छल करना अपने मृत्यु को निमंत्रण देना है, परंतु रावण का आदेश अस्वीकार करना यह प्राणों से भी भारी दंड था। मारीच बोला, रावण, यह मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। पर रावण गर्व से मुस्कुराया, मुझे केवल विजय चाहिए, धर्म नहीं। और मारीच विवश होकर उसके छलयुद्ध का उपकरण बन गया। स्वर्णमृग का मायावी आकर्षण। अगली सुबह पंचवटी के पास वन के हरे भरे झुरमुटों से एक प्रकाशमान आकृति निकलती है। वह था स्वर्णमृग। उसका शरीर तेजस्वी, मानो सूर्य की किरणें उसमें टकराकर सोने की लपटें बन गई हों। उसके सींगों पर इंद्रधनुष की आभा नाच रही थी। उसकी चाल में जैसे कोई देवमाया छिपी हो। सीता माता विस्मित हो उठी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, प्राणनाथ, यह मृग कितना दिव्य है। यदि इसे हम कुटिया में रखें तो वनवास भी स्वर्णमय बन जाएगा। श्री राम ने मुस्कान बिखेरी, एक सौम्य धैर्यपूर्ण मुस्कान। उन्होंने लक्ष्मण को संकेत दिया, भैया, यह सामान्य जीव नहीं, इसमें कोई रहस्य है, परंतु सीता की इच्छा को पूर्ण करना राम का धर्म था। उन्होंने कहा, सीते, मैं इसे पकड़कर अवश्य लाऊंगा, तुम दोनों यहीं प्रतीक्षा करना। राम वन की ओर चल दिए और वह मायावी मृग उन्हें दूर और दूर और दूर ले जाता रहा। राम जितने निकट पहुंचते वह उतना ही छलपूर्वक दूर भागता, और अंत में जब राम ने बाण साधा, मारीच अपने वास्तविक रूप में आता है। वह जानता था कि राम के शब्द सच्चे हैं, इसलिए अंतिम विद्रोह में वह राम की ही आवाज में चिल्लाता है, लक्ष्मण, सीता, मेरी रक्षा करो। उसकी करुण पुकार घाटियों में गूंज उठी। धोखे के साथ लक्ष्मण रेखा सुरक्षा और त्याग का प्रतीक। पंचवटी में सीता माता उस कृत्रिम ध्वनि को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठी। लक्ष्मण, तुम्हारे भाई पुकार रहे हैं, उन पर संकट है। लक्ष्मण शांत थे, भाई के प्रति विश्वास से भरपूर। माता, यह राम की आवाज नहीं, कोई मायावी छल है।
राम संकट में होते तो संसार हिल जाता, स्वर नहीं, लेकिन सीता माता का हृदय पत्नी का था, करुणा और चिंता से पूर्ण। उन्होंने कठोर शब्द कह दिए जो उनके स्वभाव से परे थे। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया, अपनी पीड़ा को दबाया और वह दिव्य रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा, माता, यह सुरक्षा वृत्त है। जब तक आप इसे पार नहीं करेंगी, कोई भी शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती। और वे राम की ओर चल दिए। रावण का छल, भिक्षुक के वेश में दुष्टता। लकड़ी के सहारे एक वृद्ध तपस्वी की मुद्रा में रावण आश्रम के समीप पहुंचा। वह बोला, भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। सीता माता के लिए दान देना धर्म था। वह बोली, महाराज भीतर आइए। रावण ने तुरंत कहा, दान बाहर लाकर दें। मैं रेखा के भीतर नहीं जा सकता देवी। सीता माता ने सोचा, कैसे मैं एक भिक्षुक को खाली लौटाऊं? और वह उस रेखा के बाहर चली गई। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, रावण का स्वर बदल गया। उसका कद बढ़ा, चेहरा विकराल रूप में फैल गया। 10 मुखों में अग्नि सा क्रोध। सीते, अब तुम लंका की रानी बनोगी। सीता चिल्लाई, अधर्मी, मैं केवल राम की हूं, सदा, हर जन्म, हर काल में। रावण ने उन्हें आकाश में उठाया। पक्षी चीखे, वन थर्रा गया। पर्वतों ने अपने मौन से विरोध किया। वियोग का शोक, राम का धैर्य, मर्यादा और संकल्प। श्री राम जब लौटे तो कुटिया सूनी पड़ी थी। सीता के पुष्पकिसलय, उनके आभूषण सब बिखरे हुए थे। सीते, राम का हृदय विदीर्ण हो उठा। उनकी वेदना इतनी गहरी थी कि वह वन स्वयं रो पड़ा। लक्ष्मण लौटे और बोले, भैया, माता का अपहरण हुआ है। राम ने धरती को स्पर्श किया। सीते, मैं तुम्हें खोज निकालूंगा, अपने प्राण देकर भी। उस क्षण लंका के महायुद्ध की नींद पड़ चुकी थी। यह केवल पति पत्नी का वियोग नहीं था, यह धर्म और अधर्म का सदियों तक याद रहने वाला संघर्ष था। राम ने संकल्प किया, अधर्म जितना भी बलवान हो, धर्म अंततः विजय पाता है। और इस प्रकार रावण के छल की कथा राम के धर्म युद्ध में परिवर्तित हो गई। एक ऐसा युद्ध जिसने युगों को आकार दिया।